हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और कल मेरी फर्स्ट वीडियो आपको मिल गई होगी। आई होप आप सब ने यूट्यूब पे देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी अब तक तो पहले जाके वो वीडियो देखो, बिकॉज अगर वो वीडियो नहीं देख रहे हो तो आज वाली वीडियो नहीं समझ में आएगी। बिकॉज दिस इज़ द कंटिन्यूएशन थिंग, जहाँ पे हमने जो है कल हमने क्या स्टार्ट किया है, वी हैड स्टार्टेड विद आवर न्यू टॉपिक दैट इज सेल। तो हमने जो है सेल के बारे में कल कुछ बातें की थी। वी हैड स्टडीड अबाउट द सेल डिस्कवरी, वी हैड सीन द व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ द सेल। तो ये सारी चीज़ें हमने कल कर ली थी, करेक्ट। आज हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप जो है वो वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। इवन मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको वहाँ पे पूछे थे, जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि यू हैव टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन द आंसर्स ऑफ ऑल दैट क्वेश्चन। डेफिनेशन से हमने शुरू किया था। आई हैड आस्क्ड यू अबाउट द डेफिनेशन एज वेल एज मैंने आपको बोला था कि ये एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा। फिर हमने कुछ सेल के बारे में देखा था कि सेल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एज वेल एज व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल। वी ऑल नो नाउ कि सेल्स जो है कम टुगेदर टू form tissues, tissues come together to form organ, organ come together to form organ system, and this organ system will form a complete body। ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी, राइट। तो ये सब जो है कल हमारा हो चुका था। आज हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द सेल एज वेल एज। कल हमने दो टर्मिनोलॉजीज और पढ़े थे, जिसमें हमने एक चीज़ देखी थी दैट इज प्रोकैरियोटिक और दूसरा हमने देखा था यूकैरियोटिक। तो आज हम क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बोथ दिस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो आज हमें क्या करना है, आज हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में देखना है, ठीक है। आज से हम वो स्टार्ट करेंगे। प्रोकैरियोटिक हम आज पढ़ने वाले, यूकैरियोटिक हम आगे पढ़ने वाले। तो उसके बाद में हमने देखा कि सेल क्या होता है, तो हमने सेल के बारे में भी बात की थी कि व्हाट इज सेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी थी यहाँ पे सेल के लिए, कि किसने सेल को डिस्कवर किया था, व्हाट वाज सेल थ्योरी। ये सारी चीजें हमने कल पढ़ ली थी, करेक्ट। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ लिया था। अब उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको। मुझे अभी तक तो किसी ने भी कमेंट नहीं किया है, तो यूट्यूब पे जाओ, वीडियो को देखो, कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल द आंसर्स व्हिच आई हैड आस्क्ड यू अर्लियर, करेक्ट। तो उसके आगे हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पे। तो कल हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। वी हैड सीन अबाउट द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ दिस सेल, हु हैड डिस्कवर्ड द सेल, all the things we had seen it. Now we are going to start with overview of the cell. When I am talking about overview of the cell, that means जैसे कि हम बोल रहे हैं कि सेल फॉर्म हो रहा है, तो ये जो सेल फॉर्म हो रहा है, ये सेल फॉर्म होने के बाद में सेल कहाँ से फॉर्म हुआ है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सेल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, दैट वी हैव टू स्टडी। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। चलो शुरू करेंगे फिर। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो लेट मी टेल यू, आई हैव माई टेलीग्राम चैनल, आई हैव माई व्हाट्सएप चैनल। आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो फॉर योर डाउट, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो फॉर योर डाउट। तो आपको कुछ भी डाउट है, यू जस्ट मैसेज मी, आई विल सॉल्व ऑल योर डाउट। इवन आप यूट्यूब पे कमेंट में भी मुझसे डाउट पूछ सकते हो। तो डाउट है तो कमेंट कर दो, मैं हूं ना आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। चलो, ओवरव्यू ऑफ सेल की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि हमने कल ही पढ़ा था। हमने एक चीज़ हमने कल ही पढ़ी थी कि सेल जो है ये सबसे पहले किस में देखे गए थे, तो फर्स्ट वॉज सीन इन ऑनियन पील, करेक्ट। हमने देखा था कि ऑनियन पील में सबसे पहले सेल को देखा गया था। ऑनियन पील में जब सेल को देखा गया था तो वहाँ पे स्ट्रक्चर को रिजेंबल किया था विद हनी को, करेक्ट। तो उसके बाद में ऑनियन पील के अलावा हम सेल को कहाँ पे देखा गया था, तो सेल को देखा गया था ह्यूमन चीक सेल। कहाँ देखा गया था, ह्यूमन चीक सेल। अब ह्यूमन चीक सेल मतलब क्या, ये जो हमारे सेल्स होते हैं ना, ये अंदर सेल, यहाँ पे जो अंदर साइड जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था। तो जब ह्यूमन चीक सेल्स में सेल को देखा गया था, ऑनियन पील में देखा गया था, तो वहाँ पे हमें पता चला था कि सेल्स आर लिविंग। तो वहाँ पे किसकी डिस्कवरी की गई थी, वहाँ पे हमने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी। किसकी डिस्कवरी की थी, लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बता दी गई है कि जब आप सेल को देख रहे हो अंडर माइक्रोस्कोप तो आप देख सकते हो, जब भी ऑनियन सेल को देखा गया था ना, ह्यूमन सेल तो प्लांट सेल नहीं है, बट दिस ऑनियन सेल इज द प्लांट सेल। तो जब ऑनियन सेल को देखा गया था तो प्लांट सेल में जब देखा गया तब पता चला कि ये जो है, ये अगर एक सेल है तो इस सेल के ऊपर एक सेल वॉल प्रेजेंट होगा, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ फ्लूइडी लाइक
स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। तो दिस इज सेल वॉल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस विल बी न्यूक्लियस एंड ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है दिस आर नोन एज साइटोप्लाज्म। किसकी बात है? ये प्लांट सेल की बात है। किसकी बात है? प्लांट सेल की। ह्यूमन ऑनियन पील की बात कर रहे हैं, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी दे दी गई है कि जब भी प्लांट सेल देखा गया था तो इट वॉज कंसिस्टिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच वॉज आउटर बॉडी। इनसाइड देयर वॉज अ डेंस मेम्ब्रेन कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के पास में क्या प्रेजेंट था? तो ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस के पास में कुछ ऐसे क्रोमैटिन विच इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे। तो न्यूक्लियस के पास में क्या प्रेजेंट थे? तो न्यूक्लियस के पास में क्रोमैटिन्स प्रेजेंट थे विच इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के पास में क्या प्रेजेंट थे? क्रोमैटिन प्रेजेंट थे। वो चीज़ यहाँ पे देखी गई थी। सी वही चीज़ बोली गई है यहाँ पे आपको। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स विच इन टर्न कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हम क्रोमैटिन बोल रहे हैं, एक साथ ये स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम्स। दिस स्ट्रक्चर आर नोन एज क्रोमोसोम्स। तो ये जो क्रोमोसोम है इनके पास में क्या है? जेनेटिक मटेरियल। नाउ व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? तो जेनेटिक मटेरियल कैन बी डीएनए, इट कैन बी आरएनए। तो दोनों चीज़ें किसके पास में प्रेजेंट होंगी? क्रोमोसोम्स के पास में प्रेजेंट होगी। ये क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होता है। सेल्स हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई एज वेल एज सेल्स के पास में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। मैंने आपको कल ही कमेंट में बताने बोला था कि व्हाट इज प्रोकैरियोटिक एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक। तो जब आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि प्रोकैरियोटिक जो है वो वेल डेवलप नहीं है। कैसे? बताते हैं, देखो। एज आई सेड, मैंने कल जो होमवर्क दिया था उसमें भी मैंने आपको क्या पूछा था? मैंने आपको दो चीज़ें पूछी थी, एक था प्रोकैरियोटिक और एक था यूकैरियोटिक। अगर एक सेल है, ठीक है, ये सेल है और ये भी सेल है, दोनों सेल है। ये सेल जो है ये बड़ा खाली सा है। फॉर एग्जाम्पल ये एक घर है, इसका एक डोर है, बस यही है, इसके अंदर कुछ नहीं है, एम्प्टी है। ये जो है यहाँ पे ये किचन एरिया है, यहाँ पे इसके बाजू में बेडरूम एरिया है, दिस इज द डाइनिंग टेबल एरिया, ये होगा इसका टीवी यूनिट, ये होगा सोफा। तो दिस इज यूकैरियोटिक। मतलब क्या होने वाला है? जब भी हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कैसे होते हैं? डेवलप नहीं होंगे। प्रोकैरियोटिक कैसे होते हैं? जो डेवलप नहीं है। यूकैरियोटिक कैसे होंगे? जो वेल डेवलप है। तो प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? इनके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होंगे, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स क्या होगा यहाँ पे? एब्सेंट होगा। यूकैरियोटिक पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन कौन से हो सकते हैं? तो इट कैन कंसिस्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, it can consist of mitochondria, it can consist of Golgi bodies, it can consist of vacuoles। ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी। प्रोकैरियोटिक में ये सब नहीं प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक में ये सब कुछ प्रेजेंट होता है। तो वही चीज़ आपके एनसीईआरटी में भी दी गई है कि एनसीईआरटी में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि यूकैरियोटिक के पास में जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होगा। जो सेल के पास में नहीं होगा, सेल विल लैक द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और प्रोकैरियोटिक। दोनों में ही एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है विच इज साइटोप्लाज्म, जो हमने नीचे ही देखा। साइटोप्लाज्म क्या है? तो दिस इज द मेन एरिया। ये एक मेन एरिया होता है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द फंक्शंस किए जाते हैं। अब उसके अलावा क्या प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन कौन से होंगे? ईआर होंगे, गोल्गी हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, माइक्रोबॉडीज हो गए, वैक्यूल्स हो गए, जो मैंने आपको नीचे ही बताया, जो मैंने जस्ट आपको बताया कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन कौन से होते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स भी जो है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में मिलते हैं। लेकिन राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं होगा। ये जो हम दिख रहे हैं, ये पोर्शन जो दिख रहा है आपको साइटोप्लाज्म का, राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन में ही नहीं होगा। राइबोसोम जो है ये इसके अलावा भी प्रेजेंट होता है। तो इसके अलावा कहाँ पे प्रेजेंट होगा? तो इसके अलावा प्लांट में ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। मतलब प्लांट का जो क्लोरोप्लास्ट रीजन होगा जहाँ पे क्या किया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के पास में क्या प्रॉपर्टी होगी? इट विल हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। किस में हेल्प करेगा? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। इसके अलावा ये कहाँ पे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम से ही पता चल जाएगा, रफ मीन्स व्हाट? इट कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम। रफ आ गया तो राइबोसोम, स्मूथ आया तो नो राइबोसोम। एनिमल सेल के पास में जो है और भी
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम अगेन किस में हेल्प करेगा, आपका सेल डिवीजन में हेल्प करेगा ना। ये जो सेल्स होते हैं ना, ये कंप्लीटली जो है अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। सेल की साइज जो है वो वेराई करती है, सेल का शेप वेराई करता है। साइज कैसी होगी, तो सबसे छोटे सेल्स होते हैं आपके माइकोप्लाज्मा, विच इज़ 0.3 माइक्रोमीटर, जबकि अगर बैक्टीरिया की बात करेंगे इट विल बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ा सेल किसका है, आपका ऑस्ट्रिच का। मल्टी सेलुलर में अगर हम बात कर रहे हैं तो आरबीसीज विल हैव 7.0 डायमीटर। आरबीसी का डायमीटर कितना है हमारे बॉडी में, तो आरबीसी विल बी 7.0 माइक्रोमीटर। किसकी बात है, ये आरबीसी। आरबीसी क्या है, तो आरबीसी इज रेड ब्लड सेल। लेकिन हमारे बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट कौन से होते हैं, तो सबसे लॉन्गेस्ट ये आपने देखा होगा हमेशा ही कुछ ऐसे लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास में, ये यहाँ से फिर ये रेज जाती हैं, दिस इज नर्व सेल। सबसे लार्जेस्ट सेल कौन से होंगे हमारी बॉडी में, नर्व सेल्स होंगे। सेल जो है शेप में भी अलग अलग हो सकते हैं, इट कैन बी पॉलीगोनल, डिस्क लाइक हो सकते हैं, ये ऐसे डिस्क लाइक शेप हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, कॉलमनार होंगे, क्यूबॉइडल होंगे, थ्रेड लाइक हो सकते हैं, या इरेगुलर भी हो सकते हैं। शेप जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो सेल का शेप डिपेंड करता है ऑन द फंक्शन, किस टाइप का फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं उस पे शेप डिफाइन किया जाता है। एज यू कैन सी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कॉलमनार एपिथेलियम, दिस इज नर्व सेल जो ऊपर भी देखा, और दिस इज ट्रकी मेसोफाइल सेल्स। तो दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ दी सेल्स। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो वी आर गोइंग टू डीप स्टडी अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, दैट मीन्स ये वो सेल होंगे जो वेल डेवलप्ड नहीं है, ये वो रूम है जो सिर्फ खाली है, उसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, वो होंगे। कहाँ पे होते हैं, तो ये जो है ये आपको देखने को मिलेंगे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, mycoplasma and PPLO which is pleuropneumonia like organism। साइज कितनी होती है, छोटी सी होती है, बड़े छोटे होते हैं, लेकिन इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। दे रैपिडली डिवाइड। वी नो कि बैक्टीरिया जो है वो 20 मिनट में अपनी पूरी लाइफ स्पैन को कंप्लीट करते हैं। हमें पता है ये चीज़ कि बैक्टीरिया को सिर्फ 20 मिनट चाहिए अपनी पूरी लाइफ स्पैन को कंप्लीट करने के लिए, तो 20 मिनट्स के अंदर बैक्टीरिया कैन कंप्लीट है होल लाइफ। इनकी जो शेप एंड साइज है ये ग्रेटली उसमें भी वेराई करते हैं, तो ग्रेटली जो है शेप और साइज इनमें क्या होता है, वेरिएशन होता है। 4 बेसिक शेप है हमारे पास में, बैसिलस रॉड लाइक शेप होगा, कोकस कैसा होता है, तो स्पीयर लाइक शेप होता है, विब्रियो होगा तो कॉमा लाइक शेप हो जाएगा, स्पाइरुलम यानी स्पाइरल जैसा कुछ शेप होगा, तो दैट इज द शेप ऑफ बैक्टीरिया। ये किसकी बात की हमने, बैक्टीरिया की शेप की बात की कि बैक्टीरिया के इस तरीके से शेप्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका टिपिकल यूकैरियोटिक सेल होगा, दिस आर दी प्रोकैरियोटिक सेल, जहाँ पे हम वायरस, पीपीएलओ और बैक्टीरिया की बात करते हैं। अब इनके पास में ना एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, सेल वॉल। हमें पता है प्रोकैरियोट्स के पास में क्या प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोट्स विल हैव सेल वॉल, बट दिस माइकोप्लाज्मा, बट जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा विल नॉट हैव अ सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा के सेल वॉल नहीं होते हैं, माइकोप्लाज्मा के सेल वॉल हमेशा एब्सेंट होंगे। इसके अलावा इनके पास में क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, न्यूक्लियस नहीं होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा इनके पास में। डीएनए को क्या बोला जाता है, ये जो स्मॉलर डीएनए होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स। इसके अलावा यूकैरियोटिक में बात की, यूकैरियोटिक में जो है प्रोकैरियोटिक के अलावा सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स विल हैव ऑल द थिंग्स एक्सेप्ट फॉर दी राइबोसोम। राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होता है, राइबोसोम विल बी प्रेजेंट इन बोथ प्रो एज वेल एज यूकैरियोटिक, बट बाकी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है। एज वेल एज इनके पास में स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेसोसोम बोलते हैं। मेसोसोम क्या है, तो मेसोसोम आपके प्रोकैरियोटिक में होता है। मेसोसोम्स क्या होते हैं, तो ये देखिए, ये मेसोसोम की अगर हम बात करेंगे तो मेसोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मेसोसोम इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, ये अगर सेल के ऊपर ऐसी इनफोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, अगर ये सेल है और ये सेल के अंदर वाला जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे जो इनफोल्डिंग प्रेजेंट होती है, ये इनफोल्डिंग को क्या बोला जाता है, मेसोसोम। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी
न्यूक्लियस। मैं न्यूक्लियस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेसोजोम की बात कर रही हूँ। तो मेसोजोम क्या है? तो मेसोजोम इज अ इनफोल्डिंग विच इज प्रेजेंट इनसाइड दी सेल। तो सेल के अंदर जो इनफोल्डिंग प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मेसोजोम। यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक आपकी टॉपिक क्लियर हुई? तो हमने क्या पढ़ा? वी हैड स्टडीड अबाउट द प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोटिक में हमने देखा कि जो सेल होगा, ये सेल के बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज कॉल्ड एज अ सेल मेम्ब्रेन। इनर साइड विल बी न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस देयर विल बी क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन क्या होते हैं? तो दिस इज जेनेटिक मटीरियल। ये क्या करते हैं? जेनेटिक मटीरियल को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर। नेक्स्ट टाइम हम क्या स्टार्ट करेंगे? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद यूकैरियोट। व्हाट यू हैव टू डू टिल देयर, आपको जो है आपके यूट्यूब सेक्शन कमेंट में मुझे बताना है। जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे वो सारे आंसर्स कमेंट में आ जाने चाहिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो डू लाइक, share this video with your friends, and if you are not subscribed the channel, subscribe the channel। तो आज मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट, आप मुझे यूट्यूब पे भी पूछ सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, एज वेल एज यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी ऑन माई व्हाट्सएप चैनल। तो चैनल पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके साथ में ऑल टाइम कनेक्टेड हूँ। आप मुझे कहीं पे भी मैसेज करो, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगी। आपका जो भी डाउट है वो मैं पूरी तरीके से सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो हमारी ये जो न्यू सीरीज़ है इसी को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। एक के बाद एक एक चैप्टर स्टार्ट करते रहेंगे, कंप्लीट करते रहेंगे। एंड वन मोर थिंग, जब आपके कमेंट आ जाएंगे मुझे एक नई चीज़ स्टार्ट करनी है, दैट इज़ DPP। I want to start with DPP। What is DPP? तो DPP है आपके डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। DPP क्या है? तो DPP है आपके डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जहाँ पे मैं आपको MCQs प्रोवाइड करूँगी टू सॉल्व। मैं क्या करने वाली हूँ? आई एम गोइंग टू प्रोवाइड MCQs फॉर यू टू सॉल्व। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू जस्ट हैव टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। टेलीग्राम पे बोल दो, व्हाट्सएप पे बोल दो, कहीं पे भी बोल दो, मैं आपको वहाँ पे से अगर मुझे कमेंट आ गए तो DPPs मिल जाएंगी, नहीं आएंगे तो PDF भी नहीं मिलेगा। फ्री PDF, फ्री DPP, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इज़ फ्री। इफ़ यू वांट माय लाइव सेशन तो हम लाइव लेक्चर्स भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमने यहाँ तक की सब कुछ क्लियर किया होगा। ये सारी चीज़ें अब घर जाओ, NCERTs खोलो, एंड NCERTs में आपको सब कुछ मिल जाएगा, जस्ट रीड इट। ओके, तो सी यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर। तो तब तक के लिए जो है ये सारी चीज़ें रिवाइज कर लो। हम नेक्स्ट सेशन में जो है यूकैरियोटिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन।